आज का टॉपिक है अम्ल वर्षा, है ना? यस सर। जानते हैं आप लोग अम्ल वर्षा जो है ना, इसके बारे में सर्वप्रथम 1872 में रॉबर्ट अंगस ने अम्ल वर्षा के बारे में बताया। यस सर। उस टाइम उन्होंने कहा कि जो वायुमंडल में प्रदूषणकारी गैस है, जैसे औद्योगिक प्रतिष्ठानों से निकलने वाले गैस या फिर ऑटोमोबाइल से निकलने वाले गैस, ये हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से सल्फर और उसके ऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन और उसके ऑक्साइड हो गया। ये सब जो है ना, हमारे वायुमंडल को इस कदर प्रदूषित कर देता है कि अम्ल वर्षा का कारण बनता है। सबसे पहले हम अम्ल वर्षा जानें कि क्या है। अम्ल वर्षा जो है ना, एक सामान्य वर्षा है जब जल का पीएच मान 5.6 से नीचे आ जाता है तो कहते हैं अम्ल वर्षा, है ना? ये पीएच मान के बारे में हम बता चुके हैं। पीएच मान 7 के आसपास जब होता है ना, तो माना जाता है कि वह उदासीन है। 7 से जब ऊपर जाता है तो ऐसा माना जाता है कि वो माना जाता है, नहीं होता है, मतलब 7 से जब ऊपर होता है पीएच मान तो क्षारीय होता है, और 7 से कम होता है तो वाले अम्लीय होता है। तो 7 से अगर थोड़ा कम है, पॉइंट में कम है, तो फिर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि 5.6 से कम हो जाता है तब उसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। पृथ्वी पर के जीव जंतुओं के लिए, पेड़ पौधे सब पर इसका दुष्प्रभाव देखने को पड़ता है। यदि अम्ल वर्षा डायरेक्ट रूप में पृथ्वी पर हो तो पेड़ों की पत्तियां झुलस जाएगी। इस तरह से पेड़ बिना पत्ती के हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। जल में रहने वाले जलीय जीव को बहुत हानि पहुंचेगा, इतना हानि कि वो नष्ट भी हो सकते हैं। तो अम्ल वर्षा हमारे लिए बहुत घातक है। जानते हैं, एक रोचक बात यह है कि हमारा जो ताजमहल है ना, वो भी जा रहा, मतलब संसार के लोग जो है उसको देखने के लिए आते हैं, है ना? दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक है, 7 वाली। उसको देखने के लिए लोग आते हैं देश विदेश से। उसकी सुंदरता नष्ट होती जा रही है। वो व्हाइट मार्बल यानी सफेद संगमरमर का बना हुआ है ना? तो उससे 40 किलोमीटर यानी आगरा से 40 किलोमीटर दूर मथुरा तेल रिफाइनरी कारखाना है, जिसमें तेल शोधन किया जाता है। वो 1973 से चालू है। प्रतिदिन 25 से 30 टन 25 से 30 टन सल्फर डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में उत्सर्जित करता है। और ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है ना, कि अम्ल वर्षा का कारण बनता है। जो आगरा के आसपास का वायुमंडल है वो ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है, जिसके कारण वो अम्ल वर्षा यानी अम्ल का प्रभाव वहाँ उस ताजमहल पर भी दिखना शुरू हो गया। उसकी सफेदी धूमिल होती जा रही है ना? तो इसको वैज्ञानिकों ने स्टोन कैंसर नाम दिया, जो मार्बल को क्षतिग्रस्त कर रहा है ना अम्ल वर्षा, ये जो है स्टोन कैंसर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? स्टोन कैंसर के नाम से। स्टोन कैंसर के नाम से जाना जाता है। यानी पत्थर को भी क्षतिग्रस्त कर देता है। अम्ल वर्षा इतना घातक होता है, हमारे स्किन को खराब कर देगा, जला देगा, है ना? वो तो उसके पीएच पर डिपेंड करता है कि कितना पीएच का वर्षा के रूप में गिर रहा है। आइए उसको हम देखते हैं अच्छी तरह से कि किस रूप से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जलवाष्प से अभिक्रिया कर करके किस तरह से अम्लीय वर्षा के रूप में एसिड रेन के रूप में गिरता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ हम बात करते हैं सल्फर की। सिंपल ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। किनके साथ अभिक्रिया करके? सल्फर ऑक्सीजन के साथ बनके, है ना? तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है,
सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है जलवाष्प से जब अभिक्रिया करता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। यही सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसको तेजाब भी कहते हैं, है ना, बैटरी अम्ल भी कहते हैं। बैटरी में डाली जाती है, बैटरी होता है यही उसमें डाली जाती है, बहुत घातक होता है ना। यानी सल्फर जो है गैस हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन से जलवाष्प से अभिक्रिया करते करते एसिड रेन के रूप यानी कि वो एसिड के रूप में बदल जाता है। और वही जब वर्षा के रूप में नीचे गिरता है तो एसिड रेन कहलाता है। नाइट्रोजन का भी वही यार, नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना लेता है। और नाइट्रोजन ऑक्साइड अभिक्रिया कर करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जलवाष्प से जब अभिक्रिया करता है तो नाइट्रिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? नाइट्रिक अम्ल बनाता है। और ये नाइट्रिक अम्ल जब वर्षा के रूप में नीचे गिरता है तो क्या कहलाता है वो? अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा। यानी ये सब प्रदूषणकारी तत्व जो है आपस में ऑक्सीजन से जलवाष्प से अभिक्रिया कर करके अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरता है। यानी इसका मूल कारण है प्रदूषण। वो प्रदूषण तेल रिफाइनरी कारखाना से हो अथवा ऑटोमोबाइल से हो। बहुत सारी गाड़ियाँ चलती है ना, और कितनी मात्रा में वो धुआं दिखता है ना। इसके अलावे चिमनियों से, औद्योगिक कल कारखानों से भारी मात्रा में प्रदूषित गैसें निकलती हैं। अगर इस पर कंट्रोल करने की बात आती है तो सबसे पहले उन चीज़ों पर कंट्रोल करना होगा जहाँ से भारी मात्रा में वो उत्सर्जित हो रहा है, भारी मात्रा में उत्सर्जित हो रहा है। तो इसको नियंत्रण करने के लिए हम लोग अगली बार सीखेंगे कि किस तरह से